आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजी पर। यह एक ऐसा इल्म है जो हर एक बहू को पीएचडी की तरह करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये ससुराल वाले आखिर क्या होते हैं? जैसे कि एक घर में खुशबू का एक चक्कर, वैसे ही ये लोग अपनी अपनी रेसिपीज़ लेके आते हैं। थोड़ी टांग खिंचाई, थोड़ा ड्रामा और बहुत सारी अनवांटेड एडवाइस। ये ससुराल ऐसे हैं जैसे हर एक की आंखों में एक फाइटिंग चैंपियन हो जो हर वक्त लड़ने के लिए तैयार। जब आपकी सास आपको एक चाहत भरी नज़रों से देखती हैं तो आपको ये सोचना पड़ता है कि क्या ये मोहब्बत है या मेहनत मजदूरी। और जब आप घर की सफाई कर रही होती हैं और वो लोग ये कहते हैं कि ये कौन सा कोई बड़ा काम था, तो आपके दिल में भी ये ख्याल आता है तो फिर आप खुद कर लेती। और अगर आप ससुराल जाते हुए हर किसी का मनपसंद बैग लेकर ना जाएं तो फिर तो आपको वहाँ आपका मनपसंद खाना भी नहीं मिलने वाला। तो मेरी अम्मी कहती होती हैं कि पुत्र जितनी मर्ज़ी पढ़ाइयाँ कर लो, अगले फिर भी कच्ची तो लांदे ने, पर वो दसना पुल के सी कि पक्की कदू चढ़ना है। लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आप ससुराल में कभी भी कच्ची से पक्की नहीं चढ़ते। और ससुराल में एक ऐसी चीज़ होती है जो हर एक बहू को मालूम होती है, सास की सीसीटीवी वाली नज़र। ये नज़र हर कोने में पहुंच जाती है और हर एक चीज़ को नोट कर लेती है। और बेसिकली ये वो साइंस है जो सिर्फ शादी के बाद ही एक्टिव होती है। ससुराल का हर एक मेंबर अपना यूनिक बिहेवियर और डिमांड्स लेके आता है। और ये एक ऐसी रिसर्च है जिसमें आपका पेशेंस और आपकी नर्व्स दोनों का टेस्ट होता है। और इसमें एक चैप्टर होता है नंदोलॉजी। ननद एक ऐसा रिसर्च पेपर है जो आपसे कभी कंप्लीट नहीं होता। वो हर वक्त रेडी होती है कि वो आपकी हामियाँ निकालें, फेसबुक स्टेटस में घुस जाना हो या मेकअप पे टिप्स देनी हो, ननद हमेशा एक्टिव रहती है। क्योंकि उनकी लाइफ का मिशन होता है भाभी को कभी रिलैक्स मत होने दो। और अब हम आते हैं देवरोलॉजी पे। देवर वो बंदा है जो खुद को घर का सलमान खान समझता है। और लास्ट में आते हैं ससुर जी, जो चुप रह के हर बात को एनालाइज करते हैं। ये वो जज हैं जो बिना कुछ सोचे बस अपना डिसीजन सुना देते हैं और सिर्फ एक नज़र से पूरा केस सॉल्व कर देते हैं। ससुराल वाले रोज़ाना एक नया इम्तिहान लेते हैं और सवालात भी ऐसे कि बंदा चकरा कर रह जाए। और यहाँ तो सबकी बड़ी महारत ये है कि वो आपकी हर कामयाबी को ऐसे नज़रअंदाज करते हैं कि जैसे आपने तो कोई बड़ा काम नहीं किया। और मेरा तो मानना ये है कि जे तुसी ज़िंदगी विच किसी बंदे नूं इमोशनल टॉर्चर दा एक्सपर्ट बनाना है तो फिर ससुराल वाले ही बेस्ट चॉइस ने। और जब आप पहली बार ससुराल जाती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई इंटरव्यू देने की हैं। और हर ससुराल में एक ऐसी हालत ज़रूर होती हैं जो आपकी ज़िंदगी की हर बात पे नज़र रखती हैं कि मैंने तो सुना है कि तुमने ये किया। अरे यार हाला, आपको अपनी ज़िंदगी पर भी थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए। और चाय का दौर तो ससुराल में ऐसा होता है जैसे किसी लड़की को दिखाने का वक्त। और फिर आगे से ये कहते हैं कि ये है हमारी रवायती चाय। तो मैंने सोचा ये कोई चाय है या केमिकल रिएक्शन। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और फिर मिलेंगे एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए रब रखा।